हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के नए वीडियो में। यहाँ पे फोर्स कोइन का प्राइस आप देख सकते हैं। एक टाइम तक यहाँ पे जो प्राइस है लगभग $20 के आसपास था, लेकिन उसके बाद तेजी से घटकर यहाँ पे लगभग $8 पे यहाँ पे फोर्स कोइन ट्रेड किया। अब फोर्स कोइन का जो इतना प्राइस तेजी से गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बन रही, और साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कब तक फोर्स कोइन का प्राइस बढ़ सकता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइम में यहाँ पे प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना ऊपर की ओर गया था, हाईएस्ट प्राइस पे यहाँ पे गया था। तो फोर्स कोइन में मेटाफोर्स की जब आप अपना आईडी ओपन कीजिएगा, मेटाफोर्स कोइन का मेटाफोर्स का अपनी आईडी ओपन कीजिएगा, तो उसको अपने वॉलेट को फोर्स डेस्क के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको ये प्राइस ग्रोथ यहाँ पे प्राइस चार्ट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना फोर्स कोइन हैक का है। उसको देखने के लिए आप एक बार हाईएस्ट प्राइस के पे टच कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि हाईएस्ट प्राइस कितना गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टच कर दिया, और यहाँ पे प्राइस आपको दिखा दिया कितना है यहाँ पे, यानी कि लगभग $20.74, लगभग $21 प्राइस गया था। हाईएस्ट प्राइस $21 प्राइस गया था। फिर उसके बाद नीचे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर कहाँ पे, यहाँ पे तक नीचे की ओर आया है। यहाँ पे टच करके आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये कितना गया था। लगभग $8 के आसपास प्राइस अचानक से मूवमेंट करके यहाँ पे गिरा, यानी कि लगभग 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्राइस डाउनफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिला। लगभग यहाँ पे समझ सकते हैं $70 प्राइस नीचे की ओर गिरा। अब प्राइस इतना तेज़ी से गिरने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, किसी भी कोइन का हो या फिर किसी भी स्टॉक का हो, वैसे तो प्राइस नीचे आने का बहुत सारा वजह होता है। जैसे कुछ इंटरनल न्यूज़ वगैरह होती है, कुछ मार्केट में गलत न्यूज़ वगैरह फैलती है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे की ओर गिरती है। उसमें से एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि सेलिंग प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा उसका सेलिंग होता है तो तब भी उसका प्राइस डाउन की ओर जाता है। लेकिन मेटाफोर्स कोइन का जो अभी जो भी सिनारियो चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे तो कोई मार्केट न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ जो डाउनफॉल की ओर इसको क्रिएट कर रही है, वो है इसका सेलिंग प्रेशर। मतलब सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कोइन का यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कोइन का मूवमेंट डाउन की ओर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, राइट? यहाँ पे तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ इसका पहले का जो प्राइस ग्रोथ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइम में जो फोर्स कोइन का जो यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट, मतलब ये जो प्राइस ग्रोथ आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दो फोर्स कोइन का जो प्राइस मूवमेंट हुआ $2.77 से लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लगभग $21 पे ट्रेड करने लगा, $21 पे ट्रेड करने लगा। यानी कि लगभग यहाँ पे 6 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री लिए होंगे $2.77 पे, यहाँ पे जो लोग एंट्री लिए होंगे, जो लोग ट्रेडर होंगे, जो लोग या फिर जो लोग पैनिक सेलर होंगे, और जो लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे बिलीव करते होंगे, तो इतना प्रॉफिट उनके लिए काफ़ी है, राइट? जिन्होंने भी 10,000 रुपये लगाया होगा, उनका 60,000 रुपया यहाँ पे बन गया। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, जो कुछ बड़े ट्रेडर्स होंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे सेल किए होंगे, तो इसीलिए रेड कैंडल थोड़ा सा यहाँ बनना शुरू हुआ। अब रेड कैंडल देख के अब लोग सोचे यहाँ पे कि प्राइस अब नीचे क्यों जाएगा, इसलिए जल्दी उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। अब जितने भी पैनिक सेलर थे और जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ पे ट्रेड करने की नीयत से आए थे, वो लोग अपना यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब वो लोग यहाँ पे सेल किए, तो इसीलिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता गया, और प्राइस जो है वो नीचे की ओर मूव करता गया। अब जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडर थे, वो लोग अपना जो कोइन था वो सेल कर दिया, जितने भी पैनिक सेलर थे वो भी अपना सेल कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस कुछ देर के लिए रुका, अब यहाँ पे लोगों को नया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया। बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद जो नीचे की ओर मूव करता है, तो वहाँ पे लोग बाई करते हैं, इसलिए उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो जो नीचे का यहाँ पे बॉटम होता है, उसको नीचे का जो लिमिट होता है उसको लोग यहाँ पे निचला कॉरिडोर को बोलते हैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे लोग फिर से बाई करना शुरू किए। जो लोग इस प्राइस पे मतलब बाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी का वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, राइट? बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो लोग फिर से बाई करना शुरू कर दिए यहाँ पे, राइट? यहाँ पे अब यहाँ से फिर से प्राइस ग्रोथ यहाँ पे देखिए होता गया। यहाँ पे जो जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो केवल बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कोइन के बारे में पहले ही बताया गया था कि थर्ड स्टेज में जब फोर्स कोइन का
ओपन मार्केट में लिस्टिंग का थर्ड स्टेप चलेगा, तो उसमें आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से ही प्राइस ऊपर की ओर और नीचे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे केवल बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से ही प्राइस ऊपर नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से क्या है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर की ओर आया, और ऊपर की ओर आया तो यहाँ पे देखिए एक लोगों के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गया, उन लोगों के लिए जो लोग इस प्राइस पे सेल नहीं कर पाए थे। वो लोग सोचे थे कि थोड़ा सा प्राइस और ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, लेकिन ऐसे सोचते सोचते उनका प्राइस डाउन आ गया। अब वो लोग को जैसे ही थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड की ओर प्राइस मिला, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, वो लोग सोचे कि फिर से प्राइस नीचे की ओर कहीं न चल जाए, इसीलिए जो लोग पैनिक सेलर कुछ बचे हुए थे वो लोग यहाँ पे सेल करना शुरू किए, जिससे थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर बना और थोड़ा सा प्राइस और नीचे की ओर मूवमेंट किया, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे लगभग मैक्सिमम जितने भी सेलर थे वो लोग सेल करके आउट हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई सेल दोनों कर, इसीलिए प्राइस आपको स्टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, अभी के टाइम में जो मिनिमम रेंज है ये $11.15 है, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं $13.61 है, राइट। और अभी फोर्स कॉइन $12.50 पे ट्रेड कर रहा है। अब किसी भी कॉइन, किसी भी एसेट्स को अगर ले सकते हैं कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, तो किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो हमेशा ऐसे की ओर नहीं बढ़ता है, राइट। उसका जो प्राइस है पहले बढ़ता है, फिर यहाँ पे लोग सेल करते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे लोग बाई करना शुरू करते हैं, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। इस तरीके से ही प्राइस मूवमेंट करता है। लेकिन एवरेज अगर आप देखिएगा तो एवरेज प्राइस आपका ग्रोथ ही दिखाई देगा अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो, राइट। यहाँ पे और फोर्स कॉइन सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट है अपने कम्युनिटी के हिसाब से, अपना जो इसका जो टेक्निकल टीम है उसके हिसाब से, और इसके क्रिएटर जितना एक्सपीरियंस्ड है उसके हिसाब से, और जो फोर्स कॉइन का जो रोड मैप है और जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से फोर्स कॉइन सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट बन सकती है, राइट। यहाँ पे तो इसका जो प्राइस है कभी भी नीचे की ओर दिखाई नहीं देने वाला आपको, यानी कि सेलिंग प्रेशर जो है वो फिर से उस प्राइस पे इसको नहीं लेके आ पाएगी कभी भी जिस प्राइस से ये ऊपर मूवमेंट करना शुरू की है, राइट। तो $2.77 के प्राइस पर फिर से फोर्स कॉइन आपको नहीं दिखाई देने वाला। इवन मैं बोलता हूँ कि फिर से $8 तक भी प्राइस नहीं जाएगा, लेकिन अगर गलती से आता भी है किसी वजह से, किसी रीजन से, कुछ बग्स की वजह से, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आपको उसमें बाई कर लेना है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है नीचे की ओर, तो वो सेलिंग प्रेशर आया था उसकी वजह से हुआ है, अब और प्राइस डाउन नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी लोग फोर्स कॉइन को होल्ड किए हुए हैं, जितने भी जेन्युइन होल्डर्स हैं, वो लोग जी बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जितने भी सेलर थे वो निकल चुके हैं यहाँ पे। अब सेलिंग मूवमेंट उतना सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं आने वाला है, इसीलिए आप लोग अभी तक होल्ड किए हुए हैं तो फोर्स कॉइन को बिल्कुल ही बचा कर रखिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके आपको देने वाली है यहाँ पे। तो आप लोग ये जो प्राइस नीचे की मूवमेंट हो रहा था वो केवल सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हो रहा था, क्योंकि अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट मिल चुका था यहाँ पे। अब जो लोग $0.25 पे बाई किए होंगे उनके लिए समझिए कि 80 गुना यानी कि 80 गुना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो गया था। तो उसमें से भी कुछ लोग सेल किए होंगे अपना कुछ कॉइन, लेकिन पूरा नहीं सेल करेंगे जिन्होंने भी इस प्राइस पे एंट्री लिया होगा या फिर बिल्कुल ही लोएस्ट प्राइस पे एंट्री लिया होगा, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म, जितने भी मेटाफोर्स में वर्क कर रहे हैं वो लोग लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं, और जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए थे वो लोग एग्जिट करके मैक्सिमम निकल गए होंगे। कुछ लोगों का टारगेट हाई होगा तो बचे होंगे, तो मान लो कि इस प्राइस पे जाएगा $30-40 पे, तो वहाँ भी हो सकता है कुछ सेलिंग होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक स्टेबल प्राइस अभी पे लेके आया है $12 के आसपास, तो ये जो यहाँ से जो प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए तो तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था आपको प्राइस फिर से कब तक बढ़ सकेगा, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सेलिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। लोग यहाँ पे बाई करने से भी लोग यहाँ पे सेल भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि और मैक्सिमम सेलर तो ऐसे ख़त्म ही होंगे। अब यहाँ पे लोग बाई इसलिए नहीं कम कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है प्राइस एक बार फिर से डाउन जाएगा $8 के आसपास, तो यहाँ पे लोग बाई करेंगे, लेकिन फिर से $8 तक आने वाला नहीं है। यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर में इनका जो पेशेंस है वो टूट जाएगा, धैर्य टूट जाएगा, और वो लोग इसी प्राइस पे बाई करना शुरू कर देंगे। और अगर आप भी लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं तो आप भी इस प्राइस पे बाई कर लीजिए, क्योंकि फिर से प्राइस नीचे की ओर नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक बार फिर से बाइंग शुरू होगा तो बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर फिर से जनरेट होने वाला है, क्योंकि जितने लोग रुके हुए हैं प्राइस नीचे का और आने का वेट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे फिर से बाई करना शुरू करेंगे। और जब प्राइस शुरुआत में बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और $15-16 के आसपास आते आते फिर से तेज़ी से और मूवमेंट करना शुरू कर देगा। जितने भी लोग रुके रहेंगे वो लोग यहाँ पे बाई करना फिर शुरू कर देंगे। अब यहाँ के बाद हो सकता है एक बार फिर से आपको $18-20 के बाद थोड़ा सा आपको
आपको लो कैंडल देखने को मिले, सेलिंग कैंडल, रेड कैंडल देखने को मिले, लेकिन फिर उसके बाद जब इस प्राइस को जब ब्रेक करेगा फोस्टकॉइन का प्राइस, उसके बाद प्राइस जाके आपका $35 से $40, इवन $50 तक भी जा सकता है। कुछ कहना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाके ये रुकेगा उसके बाद। तो इस तरीके से अगर आप भी ट्रेड करने वाले हैं तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इस प्राइस पे बाई कर लीजिए, राइट। और एक टारगेट रखिए कि कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, राइट, यहाँ पे। और कभी भी अपना 100% अपना पोर्टफोलियो का यूज मत कीजिए, राइट। तो 100% हमेशा अपना 25% से 30% ही अपना फंड का यूज कीजिए और बाकी फंड को बचा के रखिए, ताकि अगर प्राइस नीचे की ओर जाए तो आपका फंड लूज, मतलब फंड स्टक ना हो और आप नीचे के प्राइस पर भी बाई कर लीजिए। मान लो कि अगर आप $12 के प्राइस पे बाई कर लेते हो, राइट, यहाँ पे, और फिर से प्राइस बढ़ के मान लो कि यहाँ पे लगभग $8 पे आ जाती है, राइट। तो आपको आपने $12 पर बाई किया, फिर आपको $8 पे भी बाई कर लेना है। तो आपका जो एवरेज जो प्राइस होगा, बाइंग प्राइस, वो कितना आ जाएगा? $10 के बीच में, राइट। अब $10 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा तो समझिए कि आपने बाई किया था $12 पे, लेकिन $11 पर भी अगर आप सेल कीजिएगा तब भी आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। लेकिन अगर आप $12 पर ही पूरा फंड अगर आप यूज़ कर देंगे तो आप $11 पे सेल करके आप नेगेटिव में जाइएगा, राइट। इसीलिए एवरेज बाइंग प्राइस करने के लिए आपको लिक्विडिटी अपना जो फंड है वो बचा के रखना होता है। तो दोस्तों फिर से एक से 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर फिर से बाइंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, लोग बाई करना शुरू कर देंगे वेट करते करते। फिर उसके बाद आपको फिर से प्राइस बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों रीज़न बताया कि किस तरीके से क्यों ये जो प्राइस है वो नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है और कितना तक जाएगा, राइट, और कब तक ऊपर क्यों जा सकता है, क्यों जा सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी जितना यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है वो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की ही वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी के टाइम में 10% प्राइस रेंज के साथ जो यहाँ पे ग्रोथ है कॉइन का, वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रीज़न पता चला होगा कि क्यों फोस्टकॉइन का प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप फोस्टकॉइन होल्डर्स हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके अपने लोगों तक, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी पैनिक में ना आए, घबराए नहीं और अपना फोस्टकॉइन पैनिक में आकर सेल करके नुकसान न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।